हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में दिखाई दे रहा है आपको, हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8। जी हाँ, हम एक मुहिम लेके आए हैं जिसमें हम कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन करा रहे हैं, वो भी निरंतर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं या फिर आज ही विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको निरंतर यहाँ इस प्रकार की नए नवाचार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, तो जो कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब तक हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 की मूल पाठ्य पुस्तक का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमने कक्षा 7 की मूल पाठ्य पुस्तक, जो कि आरबीएसई की हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, उसको भी हमने अध्यायवार लाइन टू लाइन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान भाग 3, जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं। अब तक इस पाठ्य पुस्तक की, हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8 की इस पाठ्य पुस्तक के आप जिस प्रकार से अन्नपूर्ण कर्णिका देख रहे हैं, 18वीं सदी का राजस्थान, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण और जनसंख्या, अब तक इन अध्यायों को हमने लाइन टू लाइन कवर अप कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 5वां अध्याय, उद्योग। इससे संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं वो आप आज पढ़ने वाले हैं। आप जिस प्रकार से राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इन पाठ्य पुस्तकों का अहम रोल होने वाला है। ये आप पिछले कुछ एग्जामों में से देख सकते हैं। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पैटर्न चेंज किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं, वो भी लाइन टू लाइन। अन्य आप किताबें पढ़ते हैं उससे अच्छा है आप आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। तो जुड़िए हमारे इस मुहिम के साथ। हम भी आपको लाइन टू लाइन एक एक शब्द को बड़ी व्याख्या के साथ में अध्यायवार अध्ययन करवा रहे हैं। तो जुड़िए हमारे इस मुहिम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो प्राप्त करने का आपका जो कंटेंट है वो भी हम क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। टॉपिक का नाम है उद्योग, अध्याय नंबर 5 इस पाठ्य पुस्तक का। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस अध्याय को। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, हमारा टॉपिक आज का अध्याय 5 उद्योग, ये आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक है। आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक, वो भी अपडेट आंकड़ों के अनुसार 2026 के नए संस्करण के दौरान जो कक्षा 8 की मूल पाठ्य पुस्तक लगती है वो है। इसमें आंकड़े, वो भी अपडेट आंकड़े मिलेंगे आपको। उद्योग से संबंधित राजस्थान ज्योग्राफिकल जो आपका पार्ट है, जो आप जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर उद्योग है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो आज का सेशन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पर आप आए हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश व टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय भी कहा जाता है। देखिए, उद्योगों को किस श्रेणी में रखा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? द्वितीय व्यवसाय में। व्यवसाय को 3 भागों में बांटा गया, आपको पता होगा। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय। तो उद्योग है वो किस श्रेणी का ये व्यवसाय है? ये द्वितीय श्रेणी का व्यवसाय है। आपको इस लाइन में ये आप इसे लाइन टू लाइन ऐसे लिखते जाइएगा। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपड़ा से कपड़ा बनाना, ये जो द्वितीय व्यवसाय के बारे में बता रहा है, प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा माल प्राप्त कर। यानी द्वितीय व्यवसाय के बारे में जो डेफिनेशन बनती है, परिभाषा बनती है, वो बता रहा है कि कपड़ा से कपड़ा प्राप्त करना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इस अध्याय में हम द्वितीय व्यवसायों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब आज हम राजस्थान के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, स्किप मत कीजिए। आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी क्लास है। हमारे राज्य में कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु और घरेलू उद्योग संचालित हो रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों को राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग का विकास, यहाँ से पढ़ते हैं। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार लाने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु व वृहद उद्योग के कई उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की श्रेणी में प्रमुख समस्याएं हैं। इसके बाद लघु और कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग नियम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अब आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप वीडियो में बने हैं, आपको लगता होगा कि सर एक लाइन टू लाइन क्यों करवा रहे हैं, तो पिछले कुछ एग्जामों में देखा होगा प्रश्न भी लाइन टू लाइन उठाने का प्रयास किया जा रहा है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। कहीं से भी प्रश्न पुट आउट हो सकता है, तो हम इसे पढ़ेंगे तो हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, यहाँ से एक चीज़ भी स्किप नहीं होगी। तो हमारा कंटेंट क्लियर होगा तो हम कथनीय प्रश्न, जैसे पिछले कुछ एग्जामों में आया ना, जिस प्रकार से ए कथन आर का कारण है कि नहीं, ठीक है, ए कथन का आर सही विश्लेषण करता है कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो फिर वो क्या है, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसलिए यहाँ से आप एक बार आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है ऐसा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें सोर्स कर रहे हैं, इसमें आप सकारात्मक ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए इस मुहिम के साथ में। एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे आपके वो सकारात्मक होंगे। ये देखिए, मिट्टी से बर्तन बनाना, ये द्वितीय व्यवसाय के अंदर आता है। बांस से वस्तुओं को निर्माण करना, यानी किसी कच्चे माल से और कोई चीज़ या वस्तु का निर्माण करना ही द्वितीय व्यवसाय के अंदर आता है। हथकरघा उद्योग, सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान में हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें अधिकांश कार्य हाथों से किया जाता है या छोटी मशीनों या उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य में काम करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं सूती, ऊनी, रेशम के उद्योगों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में देखिए, अब देखिए, अब आपका हमारा जो कंटेंट है, जो आपका राजस्थान जी के यहाँ से शानदार सेशन बनेगा। देखिए, ऊनी और खादी में जैसलमेर की बरड़ी, जैसलमेर की क्या प्रसिद्ध है, बरड़ी। बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध है। जैसलमेर जोधपुर के मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर और जोधपुर। ऑप्शन में दे देगा जयपुर और बीकानेर, दे देगा अलवर और बीकानेर, इस प्रकार से देगा। तो कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, वो बीकानेर के हैं। बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। और मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मेरिनो खादी कहाँ की है, जैसलमेर और जोधपुर की। खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी व रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि आधारित उद्योग, राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी वो प्रथम स्थान में। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से
संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों से गन्ने के रस से गुड़ और खांड सारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अनेक पैदावार के कारण तेल घाणी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, कोटा, बूंदी, बारां, पाली जिलों में तिल्ली के खल और तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। देखिए कितना शानदार अपडेट है ये, बिल्कुल ही 2026 की कंटेंट के अनुसार है ये। क्या? राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु, राजस्थान में कृषि उद्योगों के विकास के लिए किसका स्थापना की गई है? रिको की। रिको की स्थापना की गई है। तो रिको कहाँ कहाँ है राजस्थान में? देखिए अलवर में, जोधपुर में, कोटा में और गंगानगर, ये 4 जिले हैं। अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर रिको की स्थापना द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। राजस्थान में फूड पार्क किन किन जिलों में विकसित किए गए हैं? एक तो अलवर है, जोधपुर है, कोटा है और गंगानगर, ये रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग, अब पढ़ते हैं वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं, लेकिन खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कौन सा प्राप्त होता है? रॉक फास्फेट। देश का 90% फास्फेट यहाँ से मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक फास्फेट रॉक फास्फेट होता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों से संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख उद्योग है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में से जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े हुए उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लो उद्योग, लो अशक, मैग्नीज से जुड़े हुए उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पित्तल के आभूषण विभिन्न नगरों व कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जोरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है और मीनाकारी का कार्य भी जयपुर में किया जाता है। पित्तल व तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। ये देखिए संगमरमर उद्योग दे रखा है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश व घिसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योग का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन और जालौन में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर व ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करके संबंधित उद्योग, छोटी मशीनों उसमें संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर व लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। वर्ध उद्योग कौन कौन से हैं? वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, जिससे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल, परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि व्यवस्था। वर्ध उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सूती वस्त्र, ये शानदार सेशन है, यहाँ से प्रश्न पुट आउट होता है। देखिए अब जो प्रश्न बनेंगे, सबसे पहला है ये सूती वस्त्र उद्योग, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। अब देखिए जो पहले आपको जो क्लास बोरिंग लग रही थी, अब इस कंटेंट से आपको पता लगेगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके जो प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में। पहली सूती वस्त्र मिल कब लगी थी? 1889 में। कहाँ लगी थी? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग, सबसे पहले ये देख लेते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, वो है सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद इसकी पहली मिल कहाँ लगी? अजमेर में। कहाँ? अजमेर के ब्यावर में। नाम क्या था? द कृष्णा मिल। कब लगी? 1889 में।
वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी, देखिए आ गया ना, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर आदि कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई व बंदेजकारी हेतु जयपुर प्रिंट आपने देखा होगा। जयपुर, सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। ये पढ़ा हमने किसके बारे में? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अब पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में? सीमेंट उद्योग के बारे में। ये विशेषण बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ते हैं इसको। राजस्थान में सीमेंट उद्योग भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर व जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला, अब देखिए कितना शानदार सेशन है, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी में कहाँ लगा था? लाखेरी में खोला गया था। पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? लाखेरी में। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादक के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में। ये चीजें जो दे रखी है ना यहाँ, यहाँ पे से लाइन टू लाइन इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल ही। पढ़ते हैं राज्य का पहला, पढ़ते हैं कच्चे माल की, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले के लिए लाखेरी खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद पढ़ते हैं उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में। मंगलम सीमेंट कहाँ है? कोटा में। जेके व्हाइट सीमेंट नागौर में। श्री सीमेंट ब्यावर में और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। ये क्या है? ये जो उद्योग है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा उद्योग किस क्षेत्र में है। आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। श्री सीमेंट कारखाना कहाँ है? ब्यावर में। जेके व्हाइट सीमेंट नागौर में। जेके सीमेंट वर्कर्स निम्बाहेड़ा में और बिरला सीमेंट वर्कर्स चित्तौड़गढ़ में। मंगलम सीमेंट कहाँ है? कोटा में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं शक्कर उद्योग। सीमेंट उद्योग के बाद में पढ़ते हैं शक्कर उद्योग। यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में, चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। किस क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में। प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा ही कि राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में। और कब हुई थी? 1932 में हुई थी। क्या नाम था? द मेवाड़ शुगर मिल। किस क्षेत्र में थी? निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में? तो ये निजी क्षेत्र में थी। राज्य में गंगानगर में बूंदी जिले के केशोराय पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। यह भी जाने राजस्थान द्वारा त्रिव औद्योगिक विकास रोजगार के साधनों में वृद्धि के लिए देश से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज कहते हैं, सेज कहा जाता है ना, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन जिसे सेज कहा जाता है, का निर्माण किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा सेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, आज के सेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा सेज, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कौन सा है? सीतापुरा जयपुर। आओ अभ्यास करें। इसके बाद देखते हैं शब्दावली को, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? हमने पढ़ा था सूती वस्त्र उद्योग, जो कि 1889 में लगा था। चूना पत्थर व जिप्सम का उद्योग किस उद्योग में किया जाता है? आभूषण उद्योग में। चूना पत्थर व ये तो इस सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। इसके बाद ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? ग्रेनाइट उद्योग को जालोर के अंदर। 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमने पढ़े, उनका अभ्यास करने के लिए जरूरी है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने पढ़ा सीमेंट उद्योग को, हमने पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग को, हमने पढ़ा वर्ध उद्योग को। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना ज़्यादा मोटिव करता है कि हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते हैं। आप अभी तो पढ़ रहे हैं हम लाइन टू लाइन इन पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों को, इसके बाद हम लेके आ रहे हैं एक नया नवाचार जिसमें हम आपको इन्हीं पाठ्य पुस्तकों के अध्यायवार प्रश्नोत्तरी भी लेके आएंगे, जिसके अंदर हर पाठ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको एक अभ्यास के रूप में करवाएंगे, वो भी निःशुल्क। यहाँ सब चीज़ें बिल्कुल ही शानदार ऑथेंटिक रूप से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मिलने वाली हैं। तो धैर्य रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ में, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए एक सब्सक्राइब के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मुहिम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।